नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल बड़ी सोच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रंगों के इस पावन पर्व होली के इस अवसर पर आप सभी को सपरिवार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, ये पावन पर्व होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई रोचक धार्मिक कहानी। मित्रों, पूर्व काल में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय की अभद्रता के कारण उन्हें सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया कि आपको मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और यह स्वर्गलोक या ये भगवान विष्णु का जो वैकुंठ धाम ये छोड़ना पड़ेगा। मित्रों, उन्होंने काफ़ी क्षमा याचना की, तब उन्होंने ये अपने श्राप को वापस लेने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको 3 जन्म तक भगवान विष्णु से वैर भाव रख के जन्म लेना पड़ेगा, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप पुनः अपना ये धाम पहुंचोगे। मित्रों, प्रथम जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने लिया। द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया तथा तृतीय जन्म में कंस और शिशुपाल के रूप में लिया। तो मित्रों, प्रथम जन्म की कहानी हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की जो इस प्रकार है। मित्रों, हिरण्याक्ष राक्षस का भगवान विष्णु ने वध कर दिया। उसके पश्चात उसका भाई हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर वरदान मांगने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हिरण्याकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगने की इच्छा जाहिर की। मित्रों, ब्रह्मा जी ने यह वरदान देना असंभव बताया। तब उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा वरदान दीजिए जो इस प्रकार है। तो उन्होंने जो वरदान मांगने की इच्छा की, वो वरदान इस प्रकार मांगा कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, इंसान से मरूं न देवता से मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन में मरूं न रात को मरूं, आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। मित्रों, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसको वरदान दे दिया। अब वह राक्षस हिरण्याकश्यप सोचने लगा, या उसको ये भ्रम हो गया कि तू अमर हो गया है, उसे अमरता का भ्रम हो गया। तब उसने सर्वप्रथम अपने राज्य में ये आदेश जारी किया कि आज के बाद कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, आप सबका भगवान मैं ही हूँ, अर्थात आपको हिरण्याकश्यप की पूजा करनी पड़ेगी। अब आम आदमी या आम जन भयवश उसकी पूजा करने लगा। कुछ व्यक्ति जो भगवान की पूजा करते थे उन्हें दंडित करने लगे। तब उन्हीं का खुद का पुत्र जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद ने उनके इस आदेश की अवहेलना की, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम भाव की वजह से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जारी रखी। अब अपने पुत्र की इस मानसिक भावना का पता चलने पर उसने सर्वप्रथम अपने पुत्र को मृत्युदंड देने का आदेश पारित कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का आदेश जारी कर दिया। भगवान जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। मित्रों, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो उसे कौन मार सकता है। उसके पिता हिरण्याकश्यप ने भगवान के भक्त प्रहलाद को मारने के लिए लाल खंभे से लिपटाया तथा पर्वत पर से भी गिराया, लेकिन वह बच गया। फिर उसने अपनी बहन हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से बैठकर मंत्रणा की कि प्रहलाद को किस प्रकार मृत्युदंड दिया जाए। तब उसकी बहन होलिका ने बताया कि मुझे भगवान से अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है। मित्रों, बस ऐसा कहना था। होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती हुई चिता में बैठना स्वीकार किया, अर्थात अग्नि में जलाना चाहा। लेकिन मित्रों, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो उसे कौन जला सकता है। भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की तथा
जो कि होलिका पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता था, अर्थात वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। उसी समय से मित्रों ये होली का पावन पर्व अर्थात रंगों का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन मित्रों मिष्ठान वगैरह बनाए जाते हैं। लोग आपस में गुलाल और गले लगते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। मित्रों अब आप सोच रहे होंगे, जब होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था तो फिर भगवान का वरदान झूठा कैसे पड़ गया? मित्रों वरदान झूठा नहीं पड़ा। उन्हें यह वरदान था कि आप अग्नि में नहीं जल सकती। उन्हें यह वरदान नहीं था कि आप किसी दूसरे को जलाने के लिए अग्नि में बैठोगी और आप नहीं जलोगी। मित्रों जो दूसरों के लिए खाई होता है उसके लिए कुआं तैयार मिलता है। इसलिए मित्रों जब भी अपने से कर्म अगर किसी के लिए अच्छे नहीं हैं हो सकते तो बुरे भी मत करो। विदित रहे हम जो लोगों को देते हैं वह हमें लौट कर मिलता है, अब वह अच्छा ही हो या बुराई। मित्रों इसलिए सदा अच्छा करो, अपने सभी त्योहारों को खुशीपूर्वक मनाओ। मित्रों आप सबको होली के पावन पर्व पर सह परिवार मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।